6 की ये इंग्लिश की बुक है, बिहार बोर्ड की। लेसन 8 हम पढ़ शुरू करते हैं। मधुबनी आर्ट। मधुबनी जो आर्ट है, जो कला है बिहार की, काफ़ी फेमस पेंटिंग है, उसके बारे में ये चैप्टर बताया जा रहा है। हम इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं हिंदी के साथ कि कैसे हिंदी से जो है, इंग्लिश से हिंदी जो है किया जाता है। One of the things Bihar is famous for its Madhubani painting. These paintings are generally seen on walls, paper, clothes, decorative pots and wood. One of the things का मतलब होता है एक चीज़। बिहार इज फेमस, बिहार प्रसिद्ध है फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग के लिए। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। बिहार मधुबनी कलाकृति के लिए, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए, मधुबनी चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स। दीज पेंटिंग्स यानी यह चित्रकारी या यह पेंटिंग्स आर जनरली मतलब होता है अक्सर, प्रायः। सीन यानी देखे जाते हैं, मिलते हैं। ऑन वॉल्स दीवार पे, पेपर्स कागज़ों पे, एंड क्लोथ्स कपड़ों पे। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लोथ्स। यह पेंटिंग्स प्रायः दीवारों पे, कागज़ों पे और कपड़ों पे देखने को मिलते हैं। डेकोरेटिव पोट्स एंड वुड्स, लकड़ियों पे और साथ ही साथ जो है कलाकृति या चित्रकारी बर्तनों पे भी मिलती है। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो, लगभग 50-60 वर्ष पहले, इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग, सजाने के लिए, द हाउस घरों के दीवारों को, वॉल्स इन द विलेज गाँव में। लगभग 50 से 60 वर्ष पहले गाँव के घरों के दीवारों को जो है इसको सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। लगभग 50 से 60 साल पहले गांव में घरों की दीवारों पर जो है इसका पेंटिंग करने के लिए या सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में, विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लोथ्स। लगभग पिछले 50 सालों से गांव के जो कलाकार हैं उन्होंने इस पेंटिंग को कागज़ों पे और कपड़ों पे करना शुरू कर दिया। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज, दुपट्टाज, रुमाल्स, हेडवेयर्स, टेबल क्लॉथ्स, वुड, पॉट्स एंड अदर बेसेस। अब जो दे यानी वे, नाउ यानी अब, पेंट करते हैं, वे अब पेंट करते हैं, वे इसका प्रयोग करते हैं। ऑन साड़ियों पे, दुपट्टा पे, रुमाल्स पे, स्कार्फ जो बांधे जाते हैं, हिजाब जिसको कह सकते हैं, स्कार्फ कह सकते हैं। टेबल क्लॉथ्स यानी टेबल पर बिछाने के लिए, लकड़ियों पर और बर्तनों पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर जो है इसका चित्रकारी किया जाता है, इसकी पेंटिंग की जाती है। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज, दुपट्टाज, रुमाल्स, हेडवेयर्स, टेबल क्लॉथ्स, वुड, पॉट्स एंड अदर बेसेज। अब वे साड़ियों पे, दुपट्टों पे, रुमाल्स पे, हेडवेयर्स पे, कपड़ों पे, लकड़ियों पे और बर्तनों पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे इन कलाकृतियों को बनाया जाता है, इसकी चित्रकारी की जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। बिहार अपनी मधुबनी
पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड्स। यह चित्रकार या यह पेंटिंग अक्सर दीवारों पे, कागज़ों पे, कपड़ों पे और लकड़ियों पे और बर्तनों पर सजाने के लिए किया जाता है। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो लगभग 50-60 साल पहले इट वॉज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। गांव के घरों के दीवारों को जो है मधुबनी पेंटिंग सजाने के लिए किया जाता था। इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों से विलेज आर्टिस्ट, गांव के कलाकारों ने हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर। इस पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग को पेपर पे, कपड़ों पे करना शुरू कर दिया। दे नाउ पेंट ऑन साड़ीज। अब वे साड़ियों पे, दुपट्टों पर, रुमाल पर, हेडवेयर्स पर और टेबल क्लॉथ पर, लकड़ियों पर, बर्तनों पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर मधुबनी पेंटिंग करते हैं।